अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन MS वर्ड 2010। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज जो कि हम लोगों ने हाफ कर ली है पिछले लेक्चर में। अब बाकी की हाफ जो है वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लोग करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जिसका नाम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग हम लोगों ने बिल्कुल इस लेसन के शुरू में पढ़ा था कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। Changing font styles and arrangement of टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या लिखा है, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर, इन सारी चेंजिंग को करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। और इवन कि आप अपने टेक्स्ट की अरेंजमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कट करके पेस्ट करना। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो क्या है, फॉर्मेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली फॉर्मेटिंग क्या हुई, फिर टेक्स्ट के स्टाइल को, फॉन्ट को, कलर को चेंज करना या फिर उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना क्या कहलाता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ अनडू कमांड। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी थी अनडू और रीडू कमांड। अनडू का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डू का मतलब करना और अनडू मतलब डू का ऑपोजिट, यानी कि जो काम आप लोग कर चुके हैं उसे कैंसिल कर देना, यानी उस चीज को दोबारा पीछे ले आना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, अनडू करना कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अनडू कमांड का बेसिक फंक्शन क्या होगा, पहले से किए हुए काम को कैंसिल कर देना। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। To cancel the effect of previous command। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड, यानी कि इससे पिछली कमांड जो भी आप लोगों ने लिखी थी उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देना, यानी कि इससे पिछला टास्क आप लोगों ने जो भी किया था MS वर्ड पर उसे कैंसिल कर देना क्या कहलाता है, अनडू करना कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेज बॉर्डर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग अपने पेज पर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करते थे, पेज बॉर्डर के जरिए करते थे। ठीक है, तो पेज बॉर्डर किस लिए यूज होता था, टू इंसर्ट लाइंस अराउंड your text। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके पेज के चारों तरफ जो मार्जिन्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं, उनको हमने कहा था कि वो क्या हैं, बॉर्डर्स हैं। तो पेज बॉर्डर क्या करता है, उन लाइंस को इंसर्ट करता है आपके पेज पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पेज बॉर्डर की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
What are the types of alignments? Students, हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट्स पढ़ी थी ना? हमने 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स पढ़ी थी. वो कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? अब आप लोग रिकॉल करें. जी, सबसे पहली थी लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, और क्या थी? जस्टिफाइड अलाइनमेंट. तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं. सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, और सेकंड क्या है? राइट, और थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर, एंड फोर्थ वन इज जस्टिफाइड. तो स्टूडेंट्स, ये है 4 टाइप्स अलाइनमेंट्स की. ठीक है, अलाइनमेंट की 4 टाइप्स क्या है? जल्दी से रिकॉल करें. लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट. ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हमने 2 टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी. कौन कौन सी पढ़ी थी? नंबर्ड लिस्ट पढ़ी थी और बुलेट लिस्ट पढ़ी थी. याद आया? जी, वो तरीका हम लोगों ने यहाँ बताना है कि आपने किस तरह से बुलेट लिस्ट को अप्लाई किया था. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप को यूज करना है बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? We will use bullet list button from paragraph group of home tab. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बहुत ही छोटा एक आंसर लिखा है कि हम लोग क्या करेंगे? बुलेट लिस्ट वाला बटन यूज करेंगे. कहाँ पर होता है ये? होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बुलेट लिस्ट क्रिएट करने का पूरा तरीका भी एक बार बता देती हूँ, लेकिन ये आप लोग पहले लेक्चर में जाकर भी सुन सकते हैं. वहां मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपने नंबर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करना है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक लिस्ट बना लेते हैं, कुछ भी वर्ड्स लिख लेते हैं इसमें. ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं? उस पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमने क्या करना है? होम टैब में जाना है और फिर हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप में. पैराग्राफ ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 तरह के लिस्ट के बटन्स नजर आएंगे. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है? हमने नंबर्ड लिस्ट वाले बटन को क्लिक नहीं करना और हमने क्लिक करना है बुलेट लिस्ट वाले बटन को. जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बुलेट्स के कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं. उनमें से आप अपना डिजायर्ड स्टाइल सिलेक्ट कर लें. ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी लिस्ट के ऊपर वो बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगी. तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं बुलेट लिस्ट को क्रिएट. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आता है तो आप लोग लेक्चर 1 एक दफा दोबारा सुन लें. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि पेज के टॉप पे आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? हेडर्स अप्लाई कर सकते हैं, और पेज के बॉटम पे आप लोग क्या कर सकते हैं? फुटर्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और वो हेडर्स एंड फुटर्स जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर रिपीट होते जाते हैं और आप लोगों को उनको बार बार लिखना नहीं पड़ता. तो स्टूडेंट्स चलिए हेडर्स एंड फुटर्स लिख लेते हैं कि क्या होते हैं. हेडर्स आर प्रेजेंट at top margin of the page.
जी स्टूडेंट्स, हेडर्स क्या होते हैं? आपके पेज के टॉप मार्जिन पे मौजूद होते हैं और फुटर्स कहाँ मौजूद होते हैं? आपके पेज के बॉटम मार्जिन पे। तो चलिए लिख लेते हैं, फुटर्स कहाँ होते हैं? फुटर्स आर present at bottom margin of the page। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिख लिया कि हेडर्स क्या होते हैं और फुटर्स क्या होते हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेडर्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों के पेज के टॉप मार्जिन पे। और फुटर्स कहाँ होते हैं? जी, पेज के बॉटम मार्जिन पे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने इनके आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करके आ जाएं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है अपनी एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखें वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करना है? एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है एंड देन राइट अ पैराग्राफ माय स्कूल, और फिर उस पर आपने लिखना है एक पैराग्राफ माय स्कूल। ठीक है, एंड देन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या करना है? हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट करना है। फिर राइट माई स्कूल इन हेडर। हेडर में क्या लिखना है? माई स्कूल एंड योर नेम, डेट एंड पेज नंबर इन द फुटर। और फुटर में क्या लिखना है आप लोगों ने? अपना नाम, डेट और पेज नंबर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन करने हैं और उसमें हमने क्या करना है? MS वर्ड को खोलना है। तो चलिए अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन करें और उसमें आप ओपन करें MS वर्ड 2010। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर ऑलरेडी MS वर्ड खुला हुआ है और मैंने माय स्कूल का पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी अपने अपने डॉक्यूमेंट पर माय स्कूल पैराग्राफ सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है? हेडर्स एंड फुटर्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम हेडर को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपने कोई चीज पेज में इंसर्ट करनी है तो वो हमने कौन से टैब से करनी है? इंसर्ट टैब से। ठीक है, तो चलिए पहले इंसर्ट टैब को खोलें। इंसर्ट टैब में आप लोगों को नजर आ रहा है हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, वहां से अब हमने क्लिक करना है हेडर्स को। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने हेडर को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक लिस्ट शो हो रही है। अब उसमें से मैंने सिलेक्ट करनी है एक ऐसी लिस्ट जिसमें मैं अपना टाइटल लिख सकूं, और टाइटल क्या है? माय स्कूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मैंने सिर्फ अपना टाइटल लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे सिलेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा हेडर अप्लाई हो चुका है और ये जो टाइप हेयर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ हमने क्या टाइप करना है? माय स्कूल। तो चलिए करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम टाइप कर चुके हैं माय स्कूल हमारे हेडर पे, और अब हम कहीं पर भी पेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का हेडर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हेडर अप्लाई हो चुका है और हेडर में क्या लिखा हुआ है? माय स्कूल। ठीक है, अब हमने अप्लाई करना है फुटर। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस है। इंसर्ट के टैब में जाएंगे, हेडर्स एंड फुटर्स में जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको बटन नजर आएगा फुटर का। अब आपने उसे करना है क्लिक। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ इस तरह की लिस्ट नजर आ रही होगी। ठीक है, अब इस लिस्ट में से हम लोगों ने क्या करना है? ऐसा स्टाइल चूज करना है जिसमें हम अपना नाम, डेट और पेज नंबर को ऐड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टाइल ऐसा है जिसमें हम ये तीनों चीजें ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर पर आप लोगों को स्टाइल नजर आ रहा है उसमें 3 कॉलम्स हैं। हम इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं
कि फुटर इंसर्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों कॉलम्स में जाकर टेक्स्ट को एडिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जहां टाइप हियर लिखा हुआ है वहां हम लिख लेते हैं अपना नाम। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा है अपना नाम, आप लोगों ने लिखना है अपना नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हमने लिखनी है डेट। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेट। अब हमारे पास बचा है बिल्कुल लास्ट कॉलम, और उस लास्ट कॉलम में हमने क्या लिखना है, जी हमने लिखना है उसमें पेज नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पेज का बनाया है तो इसका पेज नंबर क्या होगा, पेज नंबर 1 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1। जी स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका हेडर और फुटर अप्लाई हो चुका है और हम लोगों ने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, माय स्कूल का पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी अपने अपने कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसमें आपने माय स्कूल पैराग्राफ लिखना है और हेडर्स एंड फुटर्स को अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इज क्रिएट अ लिस्ट यू लाइक टू डू ऑन कंप्यूटर, अप्लाई बॉर्डर टू योर पेज। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है किस चीज की, कि आप लोग कंप्यूटर पे क्या क्या करना पसंद करते हैं, ओके। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पेज पर बॉर्डर अप्लाई करके देखना है। तो स्टूडेंट्स चलिए पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। मैंने सिर्फ इस पे क्या करना है, इसको मैंने नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है। आप लोग नंबर्ड लिस्ट भी ले सकते हैं और बुलेट लिस्ट भी ले सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया कि आपने कौन सी वाली लिस्ट यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स जो लिस्ट आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है, चाहे वो बुलेट लिस्ट है या चाहे वो नंबर लिस्ट है, आप उन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ कौन सी क्रिएट करूंगी, मैं नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगी, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ करें। जी स्टूडेंट्स इस सारे टेक्स्ट को मैंने कर लिया है सिलेक्ट। अब मैं जाऊंगी होम टैब में और होम टैब से फिर हमने जाना है पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2 किस्म की लिस्ट के बटन नजर आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। मैं क्योंकि क्रिएट करना चाहती हूँ नंबर लिस्ट तो मैं क्लिक करूंगी नंबर लिस्ट के ड्रॉप डाउन को। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स, जिसमें से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बिल्कुल फर्स्ट स्टाइल, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट थी वो अब एक नंबर्ड लिस्ट बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना है जो कि क्या था स्टूडेंट्स, अप्लाई बॉर्डर टू योर पेज। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस पेज पर एक बॉर्डर भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए वो कैसे करना है हमने। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। पेज बैकग्राउंड ग्रुप पेज लेआउट टैब का ही हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पेज बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं एक बटन बॉर्डर का, हम उसे क्लिक करते हैं। जी तो आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है जिसका नाम है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, एक अच्छा सा स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है अपने बॉर्डर का, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बॉक्स स्टाइल। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप बॉर्डर की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और आप लोग अपने पेज का प्रीव्यू भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं बॉक्स स्टाइल को क्लिक कर रही हूँ और मैं प्रेस कर रही हूँ ओके बटन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पेज का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसके बाद हमारे पेज पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स ओके क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पेज पर बॉर्डर किस तरह से नजर आता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कर लिया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
you.